मालिक को प्रणाम। बाबूजी ने अपनी कृतियों भाग 2 में लिखा है कि हर आदमी के दुख दर्द की अपनी राम कहानी होती है। मेरी भी अपनी एक है, पर वह औरों से अलग प्रकार की है। जब भाग्य की मुझ पर कृपा हुई, मुझे मालिक के चरणों की शरण मिली और मैंने अपने आप को पूरी तरह उनकी इच्छा के हवाले कर दिया। बहुत शीघ्र मेरे मन की स्थिति कुछ विचित्र सी हो गई, जो बहुत समय तक उसी तरह बनी रही। कुछ समय बाद उसने एक तरह की बेचैनी और दर्द का रूप ले लिया। यह दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि यदि वह ऐसे व्यक्ति को होता जिसे आध्यात्मिक स्पर्श न हुआ हो, तो वह जरूर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता। परंतु मेरे अंतरतम में एक ऐसी भावना घर किए हुए थी कि भगवान, तेरी इच्छा के अनुसार ही सब हो। वही मुझे सहन करने की साहस और सांत्वना देती रहे। यह दर्द की तीव्र प्यास या तड़प या बेचैनी, जो भी कहिए, मेरे दिल को इतनी प्यारी थी कि उसके लिए मैं अपने सहस्रों जीवन काल बलिदान करने को तैयार था। अब भी मैं चाहता हूँ कि वह दर्द मुझ में रहे, फिर उठे, जिसकी किसी भी प्रसन्नता या आनंद से तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी संसार में कोई उपमा नहीं, जिसके लिए कोई स्वर्ग सुख से भी वंचित रहना पसंद करेगा। मुझे डर है कि कुछ लोग इसे पागलपन की सनक समझ लें, मगर मेरे प्यारे भाइयों, भूखे को तो सिर्फ रोटियों से ही बाँचता है। मेरे व्यक्तित्व के पूरे ढांचे का निर्माण इसी तरह हुआ है। इसीलिए अंतस्थल में से मैं ये चाहता हूँ कि यह दर्द आप सब में भी उसी तरह उठे। यह मेरे लिए एक संतोष का साधन होगा। इस तरह मुझे संतोष पहुँचाना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? यदि किसी में अणुमात्र भी शक्ति का स्पर्श, भक्ति का स्पर्श है, तो वह स्वभावत ये काम करने को बाध्य हो जाएगा। इससे मुझे पूर्ण जीवन के कठोर श्रम और व्यग्रता के बाद शांति और सांत्वना की आशा बंधेगी। ये साधक के मूलभूत कर्तव्यों में से एक है। धन्यवाद।